ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कल दिल्ली में इंडिया अलायंस के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की। और इस मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडरों के साथ साथ 25 दलों के प्रमुख, जिसमें कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से, आरजेडी के तेजस्वी यादव, इस तरीके के लोग शामिल हुए। हाँ, इसमें डीएमके नहीं शामिल हुई और वामपंथी दलों के भी नेता इसमें मौजूद रहे। और ख़ास बात ये रही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई और बड़ी गर्मजोशी से सोनिया गांधी जी ने उनसे गले मिलकर उनका स्वागत किया। और इसमें तय ये पाया गया कि अब ज़मीन पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। नीट में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग, एसआईआर के मुद्दे को उठाया गया और भी कई मुद्दों को डिस्कस किया गया। और ये तय पाया गया कि हर महीने 2 महीने पर इसकी मीटिंग हुआ करेगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये लोग रह कर सुस्त पड़ जाते हैं, निष्क्रिय दिखाई देते हैं, फिर अचानक से एकाएक सक्रिय होते हैं और इनके अंदर अभी भी वो आक्रामकता नहीं दिखाई दे रही है कि जो कि होना चाहिए। और जब तक ये लोग ज़मीन पर संघर्ष करते नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ बंद कमरे की मीटिंग करेंगे, इस तरीके का एक प्रोग्राम करेंगे और आपस में ही अलग सलग करके चाय पानी नाश्ता करके, यानी फ़ारसी में एक कहावत है कि गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम, यानी गुफ्तगू हुई, बैठक हुई और फिर बर्खास्त हो गई। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, उसके पीछे संघ की ताकत है, वो एक विचारधारा रखती है, चाहे भले ही वो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी हो, एंटी दलित आइडियोलॉजी हो, एंटी बैकवर्ड आइडियोलॉजी हो, वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, लेकिन वो अपने मकसद में, अपने इरादे में साफ है। उसको किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। उन लोगों को वो टारगेट कर रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है, मस्जिद मदरसा मकबरा तोड़ रही है और हर तरीके से प्रताड़ित कर रही है। आर्थिक तौर से आर्थिक बाइकाट की मुहिम उसके संगठन चला रहे हैं। नाजिया इलाही खान जैसे जो उसके प्रवक्ता है, मुसलमान युवाओं को नौकरी से वंचित करने की बात कर रहे हैं और ये बात उठा रहे हैं कि इनको 2-3 साल के लिए सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी न दी जाए। लेकिन हमारे जो ये सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं, ये अभी भी हिंदू वोट बैंक नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वो मुसलमानों का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। उनका अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया और वो अक्सर करके मुसलमानों से संबंधित मुद्दों पर खामोशी ओढ़ लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। उनको ये डर रहता है कि कहीं हमारा हिंदू वोट बैंक नाराज़ ना हो जाए। और इसीलिए होता ये है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो भी इनको नहीं मिलता। वो तो अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भाजपा में जाएगा, बीजेपी को सपोर्ट करेगा, वो आपकी तरफ क्यों आएगा। और इनकी इन्हीं हरकतों को देखते हुए मुसलमानों में भी बेचैनी उत्पन्न होती है।
मुसलमानों को भी लगता है कि हम तो इनको झोली भर के वोट दे रहे हैं, इनका हम मरखप के तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन ये लोग तो हमारे मुद्दे पर आवाज़ भी नहीं उठाना पसंद करते, आवाज़ भी नहीं उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी अभी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है और ख़ासतौर उसने हर जगह अपनी सेटिंग कर रखी है, तो अब उसको हराना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये तभी हो सकता है जबकि राहुल गांधी ये हो या कोई और जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और उसके पीछे सब एकजुट हो जाए और पूरे देश में गांव-गांव में रैलियां करे और जलसा जुलूस करे, जनता की मुद्दों पर, जनता की समस्याओं पर, युवाओं को साथ में लेने की कोशिश करे और उनके मुद्दों को उठाए। शुक्रिया।